विश वेट लूज करना उतना ही आसान होता जिस तरीके से हम अपना टेम्पर लूज करते हैं, या अपना कूल लूज करते हैं, या अपनी चाबी लूज करते हैं, या अपना पेन लूज करते हैं। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये बोला है कि मैंने तो कार्ब 7 बजे के बाद खाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा वेट बढ़ जाएगा? या कपड़े पहने हैं और पहन के शीशे में देखकर आप अपने घर वालों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसमें मोटा लग रहा हूँ या मोटी लग रही हूँ। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो टीवी देखते देखते या मूवी देखते देखते एक पैकेट चिप्स का खा लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं, ओ शिट, ओ गॉड, मैंने चिप्स खा लिए, राइट। या कुछ ऐसे लोग हैं जो सुपर एक्साइटेड होते हैं वेट लूज करने के बाद। 5 किलो वजन घटाया, 10 किलो वजन घटाया, लेकिन उतने ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं जब वो सारा वेट अगले 1 महीने के अंदर वापस पा लेते हैं। या कुछ ऐसे लोग आप में से जो आपने कभी कहा हो या कहते हुए किसी को सुना हो कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ या मैं तो बहुत कम खाती हूँ, बट ऐसा क्यों है कि मैं वेट गेन कर रहा हूँ या वेट गेन कर रही हूँ। आई थिंक हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनमें से कभी ना कभी ये बात जरूर बोलते होंगे। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है सोनिया। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के इस बहुत ही एक्साइटिंग वेट मैनेजमेंट के फर्स्ट एवर शॉर्ट मॉड्यूल में। अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं और कंसर्न हैं अपने वेट को लेके, तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं विद योर वेट। अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें और ओबेसिटी की बात करें, तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो आज अपने वेट के साथ बैटल कर रहे हैं। एक अच्छा और आइडियल वेट मेंटेन करना ना ही सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। So weight management is actually about attaining and maintaining an optimal weight and a healthy lifestyle. अब मैं आप में से कुछ लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी डाइट फॉलो किया हो, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हो, या कोई डाइट प्लान फॉलो किया हो, वेट लूज भी किया हो, लेकिन एक ट्रैप में फंस गए हैं। So are you the one who's trapped in a diet cycle? और अगर हम डाइट साइकिल की बात करते हैं तो टिपिकली क्या होता है कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं कि हमें इस वेट को कंट्रोल करना है। हम एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट जो होती है वो हमारे डाइट स्टार्ट करती है, वो एक हेल्दी डाइट प्लान बना के देती है। उस हेल्दी डाइट प्लान को हम पहले हफ्ते बहुत जोर शोर के साथ फॉलो करते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं वो बिल्कुल नो होती हैं। मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मैदे की कोई चीज़ नहीं खानी है, इतने बजे के बाद नहीं खाना है, ये नहीं पीना, ये नहीं करना। हम कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद से हमें क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। हम मिस करते हैं अपने उस केक को, अपने उस समोसे को, अपने उस ब्रेड पकौड़े को, या अपने उस छोले भटूरे को, एंड हम कंट्रोल फिर भी करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है विद इन अ मंथ जब हमसे कंट्रोल नहीं होता और हमारे दिमाग में आता है एक बार खाने में क्या होगा, एंड वी गो ऑफ डाइट, हम बिंज करते हैं। फिर हम जी भर के वो सारी चीजें जो रेस्ट्रिक्टेड फूड्स होते हैं वो खाते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बहुत गिल्टी फील करते हैं, क्यों किया मैंने ऐसे, जब इतने दिन तक मैंने इस डाइट को फॉलो किया था तो आज क्यों किया मैंने ऐसे। एंड देन वी रियलाइज कि हम वापस से उसी ट्रैक पे जा रहे हैं, एंड देन अगेन वी स्टार्ट द डाइट, देन अगेन द रिस्ट्रिक्शन। सो ये साइकिल चलता ही रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डाइट पे रहे हैं, वेट लूज किया है और फिर गेन कर लिया है वेट को? वेल, आई एम वन ऑफ दोज। आई एम श्योर बहुत लोगों को ये फेमिलियर साउंड करेगा। तो वेल फ्रेंड्स, अगर आप उनमें से हैं जो ट्रैप हो गए हैं इस डाइट साइकिल के अंदर, तो आज मैं आपको वेलकम करती हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल।
जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम बात करते हैं अबाउट मेंटेनिंग एन आइडियल वेट, राइट? तो ये आइडियल वेट होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एन आइडियल वेट? आइडियल वेट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल साइज 0 हैं। आइडियल वेट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आइडियल वेट का मतलब होता है आइडियल हेल्थ जो आप पाते हैं, राइट? तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है थोड़ी ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद? या अगर आपको अपने काम पे स्कूटर से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, गाड़ी से नहीं, बल्कि साइकिलिंग करके जाना पड़े तो क्या आप जा सकते हैं? या क्या आपका ऐसा रेंज ऑफ मोशन है बॉडी का कि आप अपने डेली नेसेसरी टास्क को आसानी से मैनेज कर सकते हैं बिना थके हुए? वेल, आइडियल वेट इज बीइंग फिट, राइट? आइडियल वेट का मतलब है फिट होना। और जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, आइडियल वेट का मतलब ये नहीं कि आप आउटवर्डली ब्यूटीफुल लगे या बहुत थिन लगे। और जब हम फिट होने की बात करते हैं तो फिट होने का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी हैं या आप फिजिकली फिट और एक्टिव हैं। जिस तरीके से ओवरवेट होने से बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं, उसी तरीके से अंडरवेट होने से भी बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। और इसीलिए हम फॉरएवर में कहते हैं दैट गुड हेल्थ इज इक्वल टू वेट मैनेजमेंट। और ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ओबीज हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस को अट्रैक्ट करते हैं और मेडिकल कंडीशंस को फेस करना शुरू करते हैं। आई एम श्योर हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा। सो इफ यू रियली वांट टू अवॉइड द रिस्क ऑफ हेल्थ कंडीशंस जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, देन you really need to follow a weight management schedule. Well, ये weight management अपने आप में एक बहुत ही heavy duty term लगता है और इस weight management को फॉलो करने के लिए, यानी कि अपने वेट को मैनेज करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट। याद रखिए, द कॉस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट, क्या कीमत आप चुका रहे हैं अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। अब हम अगर इस कॉस्ट के बारे में बात करें तो इस कॉस्ट में 4 शब्द आपको मिलते हैं, COST। और ये चारों शब्द को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक आइडियल वेट पे हमेशा रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, कैलोरी, यानी कि जितनी कैलोरी आप खाते हैं और जितनी कैलोरी आप एग्जॉस्ट करते हैं उसके बीच में कितना किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हैं, राइट? इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दूसरी चीज, ओ का मतलब है ओमिट करना, हटाना बैड फैट्स। खाना है फैट्स, गुड फैट्स, लेकिन ओमिट करना है बैड फैट्स को। एस का मतलब क्या होता है? सेइंग यस टू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और टी का क्या मतलब होता है? टर्निंग अप योर मेटाबॉलिज्म, अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट। आइए बहुत क्विकली जानते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी की, राइट? हम में से बहुत सारे लोग परिचित हैं, फेमिलियर हैं विद द वर्ड कैलोरी, बट अगर आप वंडर कर रहे हैं तो कैलोरी क्या होता है? कैलोरी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, राइट? हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को कैलोरी प्रोवाइड करता है, जो हमें एनर्जी देती है, जो हमें ताकत देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कैलोरी डेफिसिट करनी है, यानी कि कम खाना है जिससे कि हम वेट लूज करें। हमें एग्जैक्टली उतना ही खाना है कैलोरीज जितना हम बर्न करते हैं, यानी कि जितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसी हिसाब से हमें कैलोरी खाना है। एक सिंपल सा रूल है, कैलोरी इन इज इक्वल टू कैलोरी आउट। आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो उतनी कैलोरीज आप अगर बर्न करते हो तो आप हमेशा अपने वेट को मैनेज करोगे, राइट? अगर आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज लेते हो तो आपका वेट इंक्रीज होगा। इट्स जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट, अगर आपके बैंक अकाउंट में एक डिपॉजिट है, आप उसमें पैसे और डाल रहे हो और
आप वो पैसे खर्च नहीं कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है। और ये बैलेंस क्या है? ये फैट है, ये वेट है जो आपका बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, राइट। लेकिन अगर आप अपने खाते में जितने पैसे डालते हो और उतने ही पैसे खर्च कर लेते हो, ये आपका खाता क्या है? आपका जो खाता है दैट इज लाइक दैट इज द वेट, इट्स लाइक अ वेट, इक्विवेलेंट टू वेट। तो आप जितने पैसे डाल रहे हो उतने निकाल रहे हो, तो आप उसको बराबर मैनेज कर रहे हो। आपका वेट उतना ही रहेगा, आपका अकाउंट बैलेंस उतना ही रहेगा। आपने 10,000 डाले, 10,000 निकाले, आपका अकाउंट बैलेंस जितना था उतना रहा। आपने अपने खाते में 10,000 डाले और 20,000 निकाले तो आपका खाते का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से बॉडी में आप जितना बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा अगर खा रहे हो तो क्या होगा? तो आपका वेट बढ़ना, जितना बर्न करे उससे ज्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा। जितना बर्न अगर ज्यादा करोगे और कम खाओगे तो आपका वेट कम होगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक जो हम फॉलो करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम कॉन्शियस हो अबाउट व्हाट वी ईट एंड एट द सेम टाइम हमने जितना कैलोरी इन किया है हम उतना कैलोरी आउट भी करें, अगर हम अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, मैनेज करके रखना चाहते हैं, राइट। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमारा जितना भी कंफर्ट फूड है उसको खा के हम रिग्रेट करेंगे, राइट। तो जस्ट मेक इट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जितनी कैलोरी आप खा रहे हैं उतनी कैलोरी अगर आप बर्न कर रहे हैं तो आप वेट मैनेज करेंगे। अगर आप कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं और बर्न नहीं कर रहे, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप बैठे हुए हैं, बस बैठे बैठे आप खाते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वजन बढ़ेगा। और अगर आप खाते हैं लेकिन फिजिकली भी एक्टिव हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं और आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो आप अपने वेट को लूज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट सी इन द कॉस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट। आइए हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जो मदद करेगी हमें वेट को मैनेज करने की, एंड दैट्स द अल्फाबेट O, यानी कि ओमिट करना। ओमिट मतलब हटाना बैड फैट्स को। अब ये फैट्स क्या होते हैं? फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन मॉडरेशन इन अ बॉडी। फैट की हमें रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी बॉडी के फंक्शंस के लिए, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो एक्सेस फैट को स्टोर करती है टू बी यूज्ड एज फ्यूल। जब हम नहीं खाते हैं और हमें एनर्जी चाहिए होती है तो वो एक्सेस फैट यूज होता है। जितनी ज्यादा आप कैलोरीज खाएंगे उतना ज्यादा आप फैट लेंगे अपने खाने में, उतना फैट एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन अगर डेली एक्टिविटी आप रखेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, तो आप जितना भी नॉन एसेंशियल फैट है उसको रिड्यूस करने में रिड्यूस कर पाएंगे। तो हमें फैट एलिमिनेट नहीं करना है, हमें फैट लिमिट करना है। तो जब हम फैट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम 3 तरीके के फैट्स की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो पॉली और मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हेल्दी फैट्स होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि बादाम है, ऑलिव ऑयल है, अखरोट है, नट्स में जो आपको मिलते हैं, राइट। These are good fats for our body. It's very important कि हम इन फैट्स को मॉडरेशन में कंज्यूम करें। Then you have saturated fats, जो कई बार हम बिंजिंग करते हैं तो हम लेते हैं, जिसमें हेवी क्रीम आ जाती है, चीज आ जाती है, राइट। मॉडरेशन में, लिमिटिंग इट। एंड देन वी हैव ट्रांस फैट्स व्हिच आर एब्सोल्यूट नो। अब ये सब कहाँ से मिलते हैं ट्रांस फैट? आपको ये श्योर एंड शॉर्ट आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं और वेट बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, एंड दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ये किन चीजों में मिलते हैं? ये उन सारी चीजों में मिलते हैं जो हमें खानी पसंद है, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, डोनट्स, इन सारी चीजों में आपको ये फैट मिलता है। तो अगर आपको फैट कंज्यूम करना है तो आप अपने फैट को लिमिट कीजिए टू अनसैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी फंक्शंस। तो ये तो रहा हमारा फैट। अब हम थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे
जो हमें वेट मैनेजमेंट में मदद करती है, एंड दैट्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमें यस बोलना है। व्हाट आर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी डेली डाइट में होते हैं, जो हम खाते हैं। मैक्रो का मतलब जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। और जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो लोग जो आपसे कहते हैं कि कार्ब्स नहीं खाना, आपको बिल्कुल नहीं खाना अगर आपको वेट लूज करना है, प्लीज डोंट इवन लिसन टू देम। कार्ब्स खाने हैं, हेल्दी कार्ब्स खाने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे तो आप एनर्जी आपकी बॉडी से डिप्लीट हो जाएगी, राइट? फिर आप उसी साइकिल में फंस जाएंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक डाइट साइकिल। आप वेट तो लूज करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी एनर्जी लैक करेगी, एंड देन अगेन यू विल फॉल बैक इनटू दैट सेम साइकिल। सो ईट हेल्दी कार्ब्स। आपकी प्लेट में 55% तक कार्ब्स होने चाहिए, 30% फैट होना चाहिए विच इज गुड फैट, जिसके बारे में हमने बात किया, और 15% प्रोटीन होना चाहिए। और ये तीनों चीजें आपके डाइट में जरूर होनी चाहिए। एंड देन वी हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत मदद करते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसमें क्या आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। इसीलिए आपके प्लेट में एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए जो आप खाते हो। जब आप खा रहे हो तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके फूड में ऐसा ना हो कि फुल कार्ब मील हो या फुल प्रोटीन मील हो या बहुत अधिक फैट हो, राइट? या सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हो। यू हैव टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स एंड ईट अ हेल्दी डाइट अगर आप वेट को मैनेज करना चाहते हैं। एंड देन द लास्ट अल्फाबेट ऑफ कॉस्ट, यानी कि which is metabolism, turning up your metabolism, अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं एक्स्ट्रा फैट के, और कैलोरीज जो आप बर्न नहीं करते वो आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिस रेट पे हमारी बॉडी फैट को बर्न करती है, कैलोरीज को बर्न करती है, उस रेट को मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो क्या होगा? आप जो भी खा रहे होगे आपकी बॉडी उसको बहुत तेजी से बर्न करेगी, कैलोरीज को बर्न करेगी। तो वो कैलोरीज आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर नहीं होंगी। और आप अपने मेटाबॉलिक रेट को कैसे इंक्रीज करते हो? आप अपने मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हो जब आप हेल्दी खाते हो, जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो, जब आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है, या आप अपना मसल मास बढ़ाते हो। जब आप अपना मसल मास बढ़ाते हो प्रोटीन के साथ, तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। या आप अपने खाने में फाइबर ऐड करते हो, नींद अच्छी लेते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो आपका वेट किसी एक चीज से मैनेज नहीं होगा। यू हैव टू पे अ कॉस्ट टू इट। यू हैव टू मेंटेन कैलोरीज। आपको जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसको बर्न करना है। आपको जितने भी बैड फैट्स हैं उनको ओमिट करना है। आपको इंश्योर करना है दैट जब आप अपना खाना खा रहे हो तो योर प्लेट इज कलरफुल। यू हैव टू से यस टू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड यू हैव टू टर्न अप योर मेटाबॉलिक रेट अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें एक साथ आपको कैसे मिलेंगी? फॉरएवर में आपको ये सब कुछ मिलता है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको और बताना चाहती हूँ दैट जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। बोलते हैं गर्म पानी पियो, पानी में नींबू डाल के पियो, नींबू और हनी डाल के पियो, एप्पल साइडर विनेगर पियो, राइट? ये पीने से वेट लूज हो जाता है। तो चलिए कुछ वेट मैनेजमेंट के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि कुछ चीजें जो हमने सुनी है, जो हम सच मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल सच नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, राइट? इट्स अ मिथ कि डेयरी प्रोडक्ट्स आर रियली बैड।
मैं एक जनरल आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब फैक्ट इज कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं उनके लिए ठीक नहीं होते, बाकी सब आसानी से ले सकते हैं। तो आइए कुछ वेट मैनेजमेंट के मिथ्स और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक मिथ है कि अगर हम अपनी बॉडी में खाना नहीं देंगे, अगर हम अपनी बॉडी को खाने से डिप्राइव करेंगे तो हम वेट लूज करेंगे। अब आप बताइए ये सच है या गलत है? हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अगर पतला होना है तो खाना खाना कम करना पड़ेगा, तभी आप पतले हो सकते हो। वेल द आंसर इज फॉल्स, इट्स रॉन्ग। अगर आप अपनी बॉडी में खाना नहीं दोगे, आप अपनी बॉडी को डिप्राइव करोगे ऑफ फूड, तो आप क्या करोगे? आप ओवर ईट करोगे। आप अगर पूरे दिन खाना नहीं खाओगे और जब आप और कई बार होता है कि आप पूरा दिन खाना नहीं खाते, जब आप घर जाते हो और घर जाके खाना खाते हो तो आप जितना खा रहे होते हो उससे भी ज्यादा खाते हो, ओवर ईट, राइट। दूसरा, आपकी बॉडी जब डिप्राइव होती है खाने से तो क्या करती है, वो आपके फूड को स्टोर करने लगती है बॉडी के अंदर एज रिजर्व्स, which leads to weight gain। क्योंकि आपकी बॉडी डिप्राइव्ड है तो वो आप जो भी खा रहे होगे वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगी, जो फर्दर वेट गेन कॉज करता है। एंड दैट्स द रीजन बोला जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए। योर बॉडी इज लाइक अ मशीन, तो उसको ईट इन मॉडरेशन, थोड़े थोड़े देर के गैप के बाद जस्ट ट्राई एंड ईट समथिंग हेल्दी। हेल्दी का मतलब, खाने का मतलब ये नहीं है कि आप वही खाना बार बार खा रहे हैं। आपका पूरा जो डेली खाना है आप उसको डिवाइड कर लीजिए, जितनी देर में आपको भूख लगती है 2-3 घंटे के गैप के अंदर ईट समथिंग आउट ऑफ इट, ताकि आपकी वो मशीन चलती रहे। नहीं तो वो जंक खाना शुरू हो जाएगी और आप जो भी खाओगे वो आपके बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देगी, लीडिंग टू वेट गेन। सो ईट अंटिल यू आर सेटिस्फाइड, छोटे पोर्शन साइजेस लीजिए एंड ईट हेल्दी स्नैक्स। आपको इतना नहीं खाना कि खाना खाने के बाद आप स्टफी फील करें, इतना खाइए कि आपका पेट भर जाए एंड दैट्स अबाउट इट। एक और मिथ है, वो है कि अगर मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ या करता हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। अरे आप आज खा लो ये सब जो खाना है, कल एक्सरसाइज कर लेना। वेल, दिस इज अ मिथ। द आंसर इज एक्चुअली फॉल्स। ऐसा नहीं है। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको बैलेंस करना है बिटवीन कैलोरी इनटेक और इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी। आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो लेकिन खाते उतना हो जिसके लिए 4 घंटे एक्सरसाइज की जरूरत है, जिसको बर्न करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है आप वेट गेन करोगे, लूज नहीं करोगे। सो ईटिंग मोर देन एक्सरसाइजिंग विल एक्यूमुलेट कैलोरीज। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बेटर खाइए और छोटे पोर्शंस में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो, ताकि आपको जोर की भूख ना लगे, आप फुल रहें हमेशा एंड आपकी मशीन चलती रहे, राइट। योर मेटाबॉलिक रेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एक चीज हमने और सुनी है, बहुत कॉमन है, कि अगर मैं पानी बहुत ज्यादा पीऊंगा या पीऊंगी तो मेरा वेट लॉस होगा। पानी जो होता है वो वेट लॉस को प्रमोट करता है। वेल, लेट मी से दैट दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है। पानी 0 कैलोरीज कंटेन करता है। ये सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट होता है फॉर शुगर लोडेड ड्रिंक्स एंड जूसेस। आई एम ऑन अ डाइट, मैं सिर्फ जूसेस ले रही हूँ या जूसेस ले रहा हूँ, और जूसेस भी आप कौन से ले रहे हैं? बाजार के टेट्रा पैक जूसेस जो शुगर से फुल हैं, which are very high in calories। पानी क्या होता है, जब आप पानी पीते हो तो आपकी भूख मर जाती है। कई बार आपको भूख लग कई बार when you are thirsty और आप पानी नहीं पीते तो आपको भूख लगती है, but if you keep on drinking water तो आपकी एपिटाइट सप्रेस होती है। तो ये वेट लॉस में मदद नहीं करता, इट्स जस्ट दैट ये आपकी एपिटाइट को सप्रेस करता है, और क्योंकि आपकी एपिटाइट कम होती है तो आप कम खाते हो और वेट आपका कंट्रोल में रहता है। बट डायरेक्टली पानी आपको वेट लॉस में मदद नहीं करता। Another thing that we have heard is कि अगर हम फाइबर खाएंगे तो हमें वेट लॉस में मदद मिलेगी। Well, this is a correct answer. This is actually a correct statement कि फाइबर खाना जो है वो वेट लॉस में बेनिफिट करता है, क्योंकि फाइबर रिच फूड्स जो होते हैं ये न्यूट्रिशन में बहुत हाई होते हैं और कैलोरीज में बहुत लो होते हैं। फाइबर से भरपूर खाने जो होते हैं वो
स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और इसी कारण से आपको जल्दी भूख नहीं लगती, बिकॉज दे टेक टाइम टू डाइजेस्ट and they give a feeling of fullness. So fiber is very very important अगर आप अपना weight lose करना चाहते हैं और weight को maintain करना चाहते हैं। अब हम एक और weight management myth के बारे में बात करते हैं, and that is अगर मुझे weight lose करना है तो चलो मैं अपना breakfast skip कर देती हूँ, नाश्ता नहीं करती, वो बेस्ट रहेगा weight loss के लिए। Well, it's absolutely false. अगर आप एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेंगे तो ये क्या करता है, ये आपकी जो मिड मॉर्निंग फूड क्रेविंग्स होती है उसको रिड्यूस करता है। क्या होता है, आपने कुछ भी खाया मॉर्निंग में जिसमें प्रोटीन जो होता है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है आपके बॉडी के अंदर, एंड इट्स गुड बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो, ये मसल मास आपका बिल्ड करता है। तो अगर आप प्रोटीन अपने ब्रेकफास्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, थोड़ा सा कार्ब, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा फैट, तो आपको बीच में भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन जब आप खाते हो तो ये पोर्शन कंट्रोल रीइंफोर्स करता है। तो एक बैलेंस कार्ब्स का, प्रोटीन्स का हमें बहुत लंबे समय तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, एंड साथ ही साथ जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को होता है वो न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो प्लीज डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, राइट? एंड अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो डेफिनेटली आप वेट गेन की रोड पे चल पड़े हैं और आप डेफिनेटली वेट गेन करेंगे, आपको क्रेविंग्स होंगी, आप फिर अनहेल्दी खाना खाएंगे, एंड देन यू विल फॉल इनटू द सेम ट्रैप, राइट? एक और मिथ के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि वेट मैनेजमेंट कुछ क्रॉनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है। वेल, दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज अ फैक्ट दैट वेट अगर आपका मैनेज्ड है तो आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से बचे रहते हैं। और बहुत सारी स्टडीज ने भी ये शो किया है that there is a link between being overweight and obese and developing certain diseases, right? People who have, अभी हमने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में भी देखा था that अगर आपका वेट मैनेज नहीं है, if you are overweight or obese, तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार बनने लगते हैं। तो वेट लूज करना और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना कंट्रीब्यूट करता है टू लिविंग अ लॉन्गर एंड अ हेल्दियर लाइफ। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ फिजिकली अच्छा दिखने के लिए वेट लूज नहीं करना, आपको एक हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए आपको वेट लूज करना है और वेट को मैनेज करना है, वेट को कंट्रोल करना है, राइट? So that's why it's very very important. So that's why we say that आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो आपको मदद करती हैं वेट लूज करने में। कहते हैं कि हमारी जो चॉइसेस होती हैं लाइफ में वो हमारे आउटकम्स को, जो रिजल्ट्स होते हैं उनको शेप करती हैं। हमारी जो डेली आदतें होती हैं वो डिसाइड करती हैं सक्सेस और फेलियर्स हमारे वेट लॉस में, नॉट ओनली इन वेट लॉस, इन रियल लाइफ ऑल्सो। इसीलिए वॉच कीजिए जो आप पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप एलोवेरा पीजिए, पानी पीजिए, मॉनिटर योर कैलोरीज, एक वेल राउंडेड एक्सरसाइज रूटीन बना के रखिए। अगर आप यू आर नॉट दोस टाइप्स जो एक्सरसाइज करते हो तो आप दूसरों के लिए इतना टाइम निकालते हैं, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, जस्ट हाफ एन आवर, जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, योगा कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, देयर सो मेनी वेज। और इफ यू आर अ जिम पर्सन देन ऑफ कोर्स गो टू द जिम, बट एक्सरसाइज, अपने बॉडी को मोशन में लेके आइए, इंक्रीज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, ट्रैक योर डेली स्टेप्स। आजकल यू गेट सो मेनी थिंग्स जिसकी मदद से सो मेनी एक्सेसरीज जो आप पहन सकते हैं, वेदर इट्स अ वॉच, जहाँ पे आप या आपके फोन को अगर आपने हाथ में लिया हुआ है आप अपने स्टेप्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इंश्योर कीजिए कि आप अपने डेली स्टेप्स जो हैं उनको काउंट करें कि आप कितने स्टेप्स एक दिन में ले रहे हैं। सो कीप योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव, बिकॉज ट्रस्ट मी, हेल्दी हैबिट्स आपको मदद करेंगी आपके वेट को लूज करने में। सिर्फ कहने से कि मैं वेट मैनेज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप वेट मैनेज नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि आप सिर्फ समुद्र को खड़े रह के देखकर इमेजिन नहीं कर सकते कि आपने समुद्र पार कर लिया है। खाली खड़े रह के देख के आपको उसमें डुबकी लगानी पड़ती है, तैरना पड़ता है उसको पार करने के लिए।
यू रियली कांट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water. तो अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो आपको हेल्दी रखे, जो आपको सेफ रखे, राइट? वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ओवरवेट होने से बहुत सारा रिस्क बढ़ जाता है ऑफ हेल्थ कंडीशन, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, टाइप 2 डायबिटीज है, इवन सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, जॉइंट डिजीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आपको होती हैं ओवरवेट होने से, एंड इट इंक्रीजेस द रिस्क। लेकिन कई बार हम वेट मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा बैकआउट कर जाते हैं, बिकॉज हम इतने एडिक्टेड होते हैं टू ऑल दैट वी आर ईटिंग दैट हमें उसे लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए हम मानते हैं कि एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो आसानी से फॉलो करने का होना चाहिए, खाने में भी अच्छा होना चाहिए, पैलेटेबल भी होना चाहिए, राइट? आप एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो ना ही आपकी वेट को कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि आपकी एनर्जी को भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं उसको करने से आपकी एनर्जी कम होती है, जैसे कि टिपिकली आप देखते हो जब आप एक डाइट साइकिल में ट्रैप होते हो कि आप एनर्जी लेस होना शुरू हो जाते हो। और साथ ही साथ एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम मदद करे आपके जो एक्स्ट्रा किलोज हैं उनको रिड्यूस करने में। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं बोलूंगी कि एक अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम वेल बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना, दैट्स व्हाट अ परफेक्ट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज। और फॉरएवर में आपके पास वो है जो आप ढूंढ रहे हो, राइट? और इसकी शुरुआत होती है विद क्लीन 9, व्हिच इज द C9 प्रोग्राम ऑफ फॉरएवर। तो क्या आप वेट लूज करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक और सवाल है कि क्या वेट लूज करने के साथ साथ आप एडवांस न्यूट्रिशन का भी फायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि खाना कंट्रोल करते हैं आप, लेकिन साथ ही साथ पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। तो वेट कंट्रोल, कैलोरी कंट्रोल के साथ साथ पोषण भी आप चाहते हैं? अगर आपका जवाब यहाँ यस है तो और एक और सवाल है वो ये है कि आप साथ ही साथ चाह रहे हैं कि इन दोनों के साथ साथ आप एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन को भी फॉलो करें। अगर आपका जवाब इसका भी यस है then well you're at the right place at the right time with the right company, because forever में वो सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं to look better and to feel better। अभी क्लीन 9 है क्या और आपको क्यों forever clean 9 की जरूरत है? well forever clean 9 is a program जो आपकी सिस्टम को रीसेट और रिचार्ज करने में मदद करता है। forever clean 9 ही क्यों? क्योंकि forever clean 9 में आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एलोवेरा की प्योरिटी है। forever clean 9 में इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ, इस एलोवेरा की प्योरिटी के साथ साथ आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड रेसिपीज मिलती हैं जो आपके सिस्टम को रीसेट और रिचार्ज करने में मदद करती हैं। और साथ ही साथ आपको इजी टू फॉलो एक्सरसाइज रूटीन्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम को क्लेंस करते हैं और एक आइडियल वेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी क्लीन 9 है क्या? What exactly is क्लीन 9? क्लीन 9 आपकी बॉडी को क्लेंस करता है और आपके माइंडसेट को एडजस्ट करने में मदद करता है। ये आपके डाइट और आपकी फिटनेस हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। forever clean 9 जो है ये हमारे एलोवेरा जेल ड्रिंक के अराउंड बेस्ड है, जिसके बारे में आप अभी जानेंगे। और क्लीन 9 क्यों? 9 इसलिए क्योंकि आप इसमें 9 दिनों में रिजल्ट्स देखते हैं। यू सी रिजल्ट्स इन जस्ट 9 days। ये किस तरीके से काम करता है? आपको क्या करना है? क्लीन 9 आपके लिए सारी प्लानिंग करता है। इस प्रोग्राम में आपको एक इजी टू फॉलो बुकलेट मिलती है और इस बुकलेट में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हर दिन के लिए, फ्रॉम डे 1 टू डे 9। आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, आपको लंच में क्या खाना है, आपको डिनर में क्या खाना है। साथ ही साथ
आपको कुछ न्यूट्रिशियस शेक रेसिपी आइडियाज मिलते हैं, आपको एक लिस्ट फ्री फूड्स की मिलती है कि अगर बीच में आपको भूख लगे तो कौन से फ्री फूड्स हैं जो आप ले सकते हैं, आपको शाम के मील की रेसिपीज मिलती हैं, और साथ ही साथ आपके चॉइस के अकॉर्डिंग लो से मीडियम इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस के आइडियाज होते हैं जो आप कर सकते हैं आसानी से इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए। तो आप शुरुआत कर सकते हैं एक सफर की टू अ स्लिमर एंड हेल्दियर यू विद दिस क्लीन 9 प्रोग्राम, एक बहुत ही इफेक्टिव और इजी टू फॉलो क्लेंजिंग प्रोग्राम जिसको हमारे बहुत सारे फॉरएवर बिजनेस ओनर्स और कस्टमर्स ने फॉलो किया है। एंड यू नो वी हैव सीन transformations from losing from 5 kilos to 10 kilos and even more in just 9 days time. Cleansing the system, ये आपको टूल देता है जिससे आपकी शुरुआत होती है एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की। ये पहला स्टेप होता है क्लीन 9, आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए फॉर अ लास्टिंग वेट मैनेजमेंट। एंड दिस इज अ प्रोवन क्लेंजिंग सिस्टम जो है, ये क्लीन 9 जो है ये फाउंडेशन है आपकी एक हेल्दियर शुरुआत की, राइट। फॉरएवर में वी बिलीव इन अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज, यू नो, इन अ सस्टेनेबल वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट, और क्लीन 9 इसकी शुरुआत करता है। तो यू नो ये आपको एक बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लेके जाता है ताकि एक ऑप्टिमल हेल्थ पा सकें, अपने सिस्टम को क्लीन कर सकें और आप स्लिमर और लीनर यू नो बॉडी की तरफ मूव कर सकें। बट अगर आप यू नो कोई अलग मेडिसिन ले रहे हैं या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, और अगर वो आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपको ये सजेस्ट करते हैं देन यू कैन गो इन फॉर दिस प्रोग्राम। अब आप 9 दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर? सबसे पहले यू विल लुक गुड एंड यू विल फील गुड। नंबर 2, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे उसको ये एलिमिनेट करने में मदद करेगा, और जब आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करेगी। तीसरा, यू विल फील लाइट। चौथा, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड, यानी कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आपके एनर्जी लेवल्स और अप हो जाएंगे। इसको कैसे यूज करना है, इसके लिए आप हमारे क्लीन 9 बुकलेट को यूज कर सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। एंड इसमें स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज दी गई है जिसको आप फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को 9 डेज अपने बॉडी को, सिस्टम को क्लीन करने में, डिटॉक्स करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपका पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स अ हेल्दियर यू। अब क्या इंक्लूडेड होता है इस क्लीन 9 किट के अंदर जो आपको इस प्रोग्राम के साथ मिलती है? आपको इसमें फॉरएवर का एलोवेरा जेल का ट्राई पैक मिलता है, 3 ट्राई पैक्स मिलते हैं, आपको RG प्लस मिलता है, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस मिलता है, फाइबर मिलता है, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा मिलता है, और एक इंफॉर्मेशन बुकलेट मिलती है। और इसमें आपको एडिशनल सीसीज भी मिलते हैं जब आप इस किट को लेते हैं, राइट। अगर आप वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहली चीज जरूरी है दैट इट स्टार्ट्स विद योर गट, इट स्टार्ट्स विद योर स्टमक, राइट। आपका जो गट बैक्टीरिया होता है ये आपके वेट को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है एंड इंश्योर्स कैसे डिफरेंट फूड्स जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप एक अच्छी गट हेल्थ चाहते हैं तो फॉरएवर में आपको फॉरएवर एलोवेरा जेल मिलता है which has the goodness of pure stabilized aloe vera, 99.7% pure stabilized aloe vera, जो मदद करता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को बेटर तरीके से अब्सॉर्ब करने में, स्टोर टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, राइट। तो ये अच्छी गट हेल्थ आप इसकी शुरुआत होती है विद फॉरएवर एलोवेरा जेल, और ये एलोवेरा जेल आपको अपने C9 पैक में मिलता है जो आपको इन 9 डेज में शुरुआत में कंज्यूम करना है। यू हैव टू कंज्यूम इट ऑल थ्रू आउट दिस 9 डेज एंड यू हैव टू मेक इट अ हैबिट टू कंज्यूम इट एवरी डे, राइट। इसमें कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स नहीं होते। सेकेंड थिंग, हमने एक अच्छी गट हेल्थ के बारे में बात की थी। वी ऑल नो
दैट अगर आपका पेट अच्छा तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सेकेंड इज मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना। जब हमने बात किया था अबाउट द कॉस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट, तो हमने हाई मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात किया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा, उतनी तेजी से आप कैलोरीज को बर्न करोगे और उतनी आसानी से आप वेट को लूज करोगे। फॉरएवर में आपको मिलता है RG+, जो फ्यूल करता है आपके एक्टिव लाइफस्टाइल को, राइट। इसके अंदर L-आर्जिनिन पड़ा हुआ है। L-आर्जिनिन क्या होता है? L-आर्जिनिन जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और ये आपके ब्लड वेसल्स को ओपन करने में मदद करता है, जिससे आपका जो ब्लड होता है वो तेजी से फ्लो करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो सेकंड पिक्चर देख रहे हो आप, इसमें देख रहे हो कितना डायलेटेड ब्लड वेसल्स है। तो जितना चौड़ा और डायलेटेड ब्लड वेसल्स होगा, उतनी तेजी से आपका ब्लड फ्लो करेगा। और तेजी से अगर ब्लड का फ्लो है तो ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी कंडीशंस में मदद करता है, आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में सपोर्ट करता है, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है, रेगुलरिटी लाता है और आपके वेट लॉस को प्रमोट करता है। और अगर आप इसको एलोवेरा जेल में इसकी एक स्टिक आप अपने 330 ml के पैक में मिक्स करके पीते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पावर पैक कॉम्बिनेशन बन जाता है। फॉरएवर एलोवेरा जेल हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करता है और ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। और RG+ के साथ मिलकर यू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ, और ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं आपके C9 पैक के अंदर। तो हमने बात किया अबाउट हेल्दी गट। अगर आप वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, increasing our metabolic rate, and the third thing which we spoke about is nutrient dense food। आपको याद है हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था say yes to macro and micronutrients, right? वेट मैनेजमेंट गोल को फुलफिल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड का इस्तेमाल करें। लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन बॉडी इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ गेनिंग वेट। And in Forever we have Forever Garcinia Plus, जो कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को और मदद करता है अचीव करने में आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स को। क्या है गार्सिनिया प्लस? क्या फायदे हैं? वेल, गार्सिनिया प्लस एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है जो आपके जो इनहिबिट करता है उन एंजाइम्स को जो कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी बॉडी के वो एंजाइम जो स्टोर्ड कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये उनको कंट्रोल करके रखता है। ये आपके फूड क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है। आपको जो बार बार भूख लगती है उसको रिड्यूस करता है और एपेटाइट को सप्रेस करता है। ये डिजाइन किया गया है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को और हमारे वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके अंदर इट्स ऑल नेचुरल। इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है जो ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है आपको, राइट। साथ ही साथ इसके अंदर क्रोमियम है जो अगेन मदद करता है आपके बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और मदद करता है आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्ड, फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, the adequate intake of dietary fiber, right? जैसे कि हम जानते हैं the dietary fiber जो है digestive health के लिए, gastrointestinal disorders और obesity के लिए बहुत important होता है। अभी हमने कुछ myths और facts के बारे में बात की, जहाँ हमने बात की थी that there is a myth that fiber जो होता है वो weight loss में मदद करता है, और मैंने आपको बताया था ये myth नहीं है, ये fact है, it's a reality that अगर आप अपने डाइट में फाइबर लेते हैं तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। एंड इन फॉरएवर वी हैव फॉरएवर फाइबर जो बैलेंस करता है आपकी डाइट को और फ्यूल करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को। व्हाट इज इट? इट्स अ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, वाटर से सॉल्युबल फाइबर पाउडर होता है। 5 ग्राम्स आपको पर स्टिक में मिलता है। ये बहुत ही अच्छा इन बिटवीन मील चॉइस है जो कंट्रीब्यूट करता है टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, राइट।
जब आपको मिड मील्स की जरूरत होती है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगी, फाइबर आपने लिया। लंच और शाम के खाने के बीच में भूख लगी, आपने फाइबर लिया। ये सपोर्ट करता है हेल्दी डाइजेस्टिव फंक्शंस को और प्रमोट करता है हेल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ को। यानी कि ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका देता है आपके सिस्टम में फाइबर के ऑप्टिमल इनटेक को और आपके वेट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। And you get this wonderful product in your C9 kit. And then fifth and the most important thing is the protein intake in your body. Protein क्या करता है? आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है और बहुत सारे वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। एंड इन फॉरएवर आप ये प्रोटीन ले सकते हो इन दिस वंडरफुल हेल्थ सप्लीमेंट विच इज ये सोय प्रोटीन है विद एडेड विटामिन एंड मिनरल्स। वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन है, आपको इसमें 13 ग्राम्स ऑफ सोय प्रोटीन मिलता है पर सर्विंग। एक्सीलेंट सोर्स है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, स्टैमिना एंड मसल सपोर्ट और आपकी जो अनवांटेड क्रेविंग्स हैं उसमें ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। ब्लोटिंग, कई बार आप प्रोटीन शेक्स लेते हो तो आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होती है, ये प्रोटीन को प्रिवेंट करता है। दिस इज लो इन फैट एंड सैचुरेटेड फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल है एंड इट्स लैक्टोज फ्री, so people who are lactose intolerant can also have it. तो अगर मैं आपको बात करूं इन 5 चीजों के बारे में, हेल्दी गट हेल्थ जो बहुत जरूरी होती है वेट को मैनेज करने के लिए, इन फॉरएवर आपको मिलता है फॉरएवर एलोवेरा जेल और आरजी जो मदद करते हैं इसको अचीव करने में, एंड इवन फाइबर फॉर दैट मैटर। हाई मेटाबॉलिक रेट जो आप आरजी प्लस से पाते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो आपको गार्सिनिया जिसमें सपोर्ट करता है, डाइटरी फाइबर आपको फॉरएवर फाइबर से मिलता है एंड प्रोटीन आपको मिलता है विद फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, एंड ऑल दीज थिंग्स आपको अपने C9 किट के अंदर मिलती हैं, राइट। याद रखिए जब आपकी बॉडी हंग्री होती है तो उसको कैलोरीज की जरूरत नहीं होती, उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एंड फॉरएवर में वो सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और वेट लूज करते करते आप न्यूट्रिशन की कमी अपने बॉडी में नहीं चाहते, आप न्यूट्रिशन भी भरपूर चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ लाइट वेट एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करना चाहते हैं, देन फॉरएवर C9 हैज इट फॉर यू। यू कैन लुक बेटर, यू कैन फील बेटर। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा दैट आप अगर समुद्र में डुबकी लगाए बगैर समुद्र को देखते रहना चाहते हैं और ये मानते हैं कि आप इसको देखते देखते ही पार कर लेंगे, तो वेल आज तक तो दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। आपको तो डुबकी लगानी पड़ती है तभी आप उस समुद्र को पार करते हो। आज हमने बात की बहुत सारी चीजों के बारे में। आज हमने बात की अबाउट द कॉस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट। आज हमने बात की अबाउट अ ट्रैप, एक डाइट साइकिल जिसमें हम फंस जाते हैं और कभी भी अपने वेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज हमने बात किया अबाउट की फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं वेट मैनेजमेंट में और किस तरीके से फॉरएवर में आपको एक बहुत ही अमेजिंग 9-day प्रोग्राम जिससे शुरुआत होती है आपके वेट मैनेजमेंट जर्नी की, आपको वो 9-day प्रोग्राम क्लीन 9 के नाम से मदद करता है। उस क्लीन 9 प्रोग्राम में क्या चीजें हैं जो आपको मिलती हैं और उनके क्या फायदे हैं, आज हमने उसके बारे में बात की। And as I just mentioned that you can't cross the sea merely by standing and staring at the water. तो अगर आप वाकई में अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, राइट, उसकी शुरुआत डुबकी लगा के होती है। डोंट वेट फॉर इट, चेंज बिगिंस नाउ। आज शुरुआत हो रही है आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी की। डोंट स्टे बैक, डोंट स्टॉप, आगे बढ़िए, C9 प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और देखिए कि कैसे आप एक एक्सीलेंट तरीके से वेट को मैनेज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। You can look better and feel better. You will be happy, your family will be happy, right? So with this note, wishing you good health, wishing you a lot of prosperity and a healthy weight.
I want to thank all of you for being a part of this session. Thank you. Don't stop. Change begins now. Join the C9 program right now. Thank you, everybody, and have a good day ahead. Thank you.